जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे अभिमन्यु सर रीजनिंग पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं ऐसी स्ट्रेटजी की जो आपका दिल्ली पुलिस 2025 में आखिरी 10 दिन बचे हैं, कैसे आप उसमें रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर कर सकते हैं और इसमें आपका बाहर से एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आपको किन चीजों की ओर ध्यान देना है, मैं उसके बारे में यहां पर बात करूं तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके एग्जाम की जो टोटल वेटेज है वो कितनी रहती है, तो आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है और इसमें जो आपको समय मिलता है वो 90 मिनट का समय मिलता है। कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है और कैसे मैं अपनी सिलेक्शन इस बार दिल्ली पुलिस में सुनिश्चित कर सकता हूं, उसके बारे में अगर बात करें। रीजनिंग आपको है जो टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहते हैं। जीएस इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है क्योंकि 50 नंबर की जीएस आती है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर जीएस के। मैथ्स की बात की जाए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और यहां पर बात की जाए कंप्यूटर की, कंप्यूटर के आपके टोटल जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन्हें जोड़ें तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और हर गलत क्वेश्चन पर आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की, मींस 1/4 की। अब यहां पर इस वर्ष यदि आपको दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर करना है तो आपको किन चीजों की ओर ध्यान देना है, तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जो है लास्ट ईयर्स की कट ऑफ क्या रही है। अगर उन कट ऑफ्स के बारे में आपको नहीं पता तो मैं पिछले 2 वर्षों के एग्जाम्स की अगर कट ऑफ बताऊं, ये आपका जो एग्जाम है 2020 और 2023 में हुआ था दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का। अगर 20 की बात की जाए तो बेटा वहां पर आपकी जो कट ऑफ थी वो रही थी 72.20, और अगर लड़कियों की कट ऑफ की बात की जाए तो वो आपकी रही थी ऑलमोस्ट 56.72। लेकिन इसी का कंपैरिजन अगर आप 2023 से करें तो मेल्स की जो कट ऑफ थी वो लगभग इसी के आसपास थी 68.04, 68.04, और लड़कियों की अगर कट ऑफ की जाए तो इससे बढ़ी थी 61.04। तो लगभग यहां पर बात की जाए अगर मुझे 2025 का एग्जाम क्रैक करना है तो कहीं ना कहीं मेरा टारगेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि 75 स्कोर कैसे किया जाए। और उसमें आज के सेशन में मैं आपको यह बताऊंगा कि रीजनिंग के 25 में से 25 अंक हम कैसे लेकर आ सकते हैं। और ये आपकी जो है स्ट्रेटजी वीडियो कहीं ना कहीं अगले 10 दिनों में मैं आपका साथ भी दूंगा हर टॉपिक के थ्रू कि कैसे कैसे हम इन चीजों पे काम कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज जो है, अगर बात की जाए कि रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं जिन्हें इस समय पर हमें रिवाइज करना चाहिए और अपने 25 अंक सुनिश्चित करने चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन टॉपिक्स की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर बात करूं नॉन वर्बल, वाटर इमेज, मिरर इमेज, हिडन फिगर्स, एंड कटिंग, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर कंप्लीशन और फिगर सीरीज, जितने भी प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम हुए हैं सभी के सेट्स में यदि देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं आपके केवल नॉन वर्बल से पूछे गए हैं। तो यहां पर आज की वीडियो के बाद अगली जो वीडियो आएगी उस पे मैं कम समय में आपको यह सिखाना चाहूंगा कि कैसे वन शॉट वीडियो लेके आ रहा हूं कंप्लीट नॉन वर्बल के ऊपर, कि कैसे कैसे किस किस कंसेप्ट पे ध्यान दें कि आप ये क्वेश्चन स्पीड पे सॉल्व करें और रीजनिंग में जो नॉन वर्बल पोर्शन है उसे आप कंप्लीट स्कोर कर पाए। यहां पर बात याद रखिएगा 90 मिनट का समय है, तो कहीं ना कहीं टाइम बाउंडेशन इतना समय नहीं होगा, काम रहेगा एक्यूरेसी का। अगर मैं रीजनिंग पर सपोज 25 क्वेश्चन है 20 से 25 मिनट भी लगा देता हूं, मैथ के 15 क्वेश्चन है वहां पर ऑलमोस्ट डबल 30 मिनट भी लगा देता हूं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है वहां पर ऑब्वियस सी बात है 5 मिनट अगर देता हूं तो भी जीएस सेक्शन के लिए आपके पास 30 मिनट का समय मिलेगा। तो टाइम का प्रेशर आपको अपने माइंड में नहीं रखना है कि मुझे जल्दी करना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन में से 75 प्लस स्कोर करना एक हर्डल रहेगा। उसका रीजन है जीएस, क्योंकि जीएस में हमारा स्कोर जो है हमेशा कम रहता है। तो आपको फोकस करना है एक्यूरेसी के ऊपर। तो मैं यकीन मानिए इन 10 दिनों के बाद आपकी रीजनिंग कुछ ऐसी हो जाएगी कि 25 क्वेश्चन हर उस कंसेप्ट से
आए होंगे, जो मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। किन किन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उन पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला पोर्शन आपका नॉन वर्बल है। इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं, अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है सीरीज। अब सीरीज चैप्टर की बात करूं तो यहां पर केवल सीरीज में नंबर सीरीज की बात की जाए, लेटर सीरीज की बात की जाए या मिक्स सीरीज की बात की जाए, टोटल आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर दिखाई देते हैं। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि पिछले पैटर्न्स को चेक करते हुए कैसे कम समय में, ये लगाइए, ये सीरीज चैप्टर आपका मैं 15 मिनट में खत्म करूंगा कि किन किन कंसेप्ट्स पे आपको फोकस करना है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में अगर कोई मेरा सीरीज का क्वेश्चन आया है तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊं। इसके बाद बात की जाए, सीरीज के बाद एक कोडिंग डिकोडिंग काफी अच्छा चैप्टर माना जाता है। रीजन कि एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और कई बार यही चैप्टर 4 से 5 में भी रिलेट कर जाता है, जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सारा खेल होता है लेटर्स का। तो यहां पर अगली वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के कौन कौन से कंसेप्ट आपके एग्जाम में आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी ओर ध्यान देकर आपको जो है अच्छा स्कोर करना है, रीजनिंग में डरना नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्त बात की जाए साइलोजिज्म की, न्याय निगमन। अब न्याय निगमन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा परेशान रहते हो। यकीन मानिए केवल 15 मिनट हम इस टॉपिक को देंगे और आपके एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। नॉन वर्बल के 6 क्वेश्चन यहां से 12 क्वेश्चन तो आपके केवल इन्हीं 4 चैप्टर से पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से आगे बढ़े, मैं बात करूं रीजनिंग में कि और कौन कौन सा चैप्टर है जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो उसके बाद है क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। अगर पिछले हम एग्जाम पैटर्न को देखें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कुछ शिफ्ट में आपके इसी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए थे और कईयों में तो 4 भी मिले हैं। और एनालॉजी का आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आना है और ये वही चैप्टर है जिसमें 3 नंबर्स वाला क्वेश्चन भी एक आता है जो ब्रैकेट में होता है। और यहां पर इसके बाद हम फोकस करेंगे ये चौथे इस टॉपिक के ऊपर कि जिस पे आपको जो है होल्ड बनाकर, और मैं केवल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही कवर करूंगा जिसके कारण आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये वाले टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने जो पिछली मेहनत की है उनमें कोई भी कंसेप्ट मिस रह गया है तो ये आने वाले 10 दिनों में मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा। कहां पर? अभिमन्यु सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि ये 10 दिनों के बाद जो जो मुझे कंसेप्ट सिखाए गए थे, हर वो कंसेप्ट जो यहां पर मुझे मिला आपको हूबहू एग्जाम में मिलेगा, ये मेरा वादा रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ें, अगले चैप्टर की अगर बात की जाए, डाइस एक ऐसा चैप्टर रहा जिसका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर देखा, लेकिन कुछ शिफ्ट में इसके 2 क्वेश्चन भी दिखाई दे। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो 5 से 10 सेकंड में आप फुल स्कोर कर सकते हैं। यहां पर अगर आगे बढ़े, इसके बाद अगला जो आपका चैप्टर रहने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट। कहीं ना कहीं बात की जाए, सिटिंग अरेंजमेंट से स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेता है। बट यकीन मानिए मेरे दोस्तों, दिल्ली पुलिस में टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप आराम से इस चैप्टर को यदि कवर करते हैं, और इसमें भी मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके कारण 15 से 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये टाइप के क्वेश्चन पे मुझे फोकस करना है और डेफिनेटली जो है मैं अच्छा स्कोर इस बार दिल्ली पुलिस में करने वाला हूं। इसके बाद मेरे दोस्त अगर बात की जाए और कौन कौन सा चैप्टर है, वेन डायग्राम। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आया कि जो देखते ही सॉल्व आ गया, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब इसने टाइम कंज्यूम किया और ये भी आपके क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम। बात करूं ब्लड रिलेशन बेटा 2023 की अगर शिफ्ट देखूं, एक क्वेश्चन दिखाई दिया। तो ये टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं, और लास्ट वन इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, और आजकल ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, 2 क्वेश्चन इसके भी दिखाई देते हैं। केवल अगर मैं ये 10 चैप्टर करने जा रहा हूं, यकीन मानिए 20 से 22 अंक आपके केवल इन्हीं 10 चैप्टर से आने वाले हैं। और उसके बाद है मिसलेनियस, और उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जो इस बार रीजनिंग में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे कि एक एड्रेस मैचिंग वाला क्वेश्चन था, एक आपका मॉड वाला क्वेश्चन था, और ये दोनों चैप्टर केवल और केवल 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो इस
इस वीडियो से आपको ये देखने को मिला होगा कि ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अगर मैं रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर करना चाहता हूं। तो यहां पर अगर बात की जाए कि सर ये सारे के सारे लेक्चर्स के जो 20 मिनट की वीडियोस हैं वो मुझे कहां पर मिलेंगी, तो आपको YouTube पर सर्च करना है अभिमन्यु सर रीजनिंग। और चूंकि ये चैनल कहीं ना कहीं अभी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद अगर आपको सर्च में नहीं आता है तो आप सर्च करेंगे रीजनिंग लॉजिक बाय अभिमन्यु सर। केवल रीजनिंग लॉजिक बाय अभिमन्यु सर लिखेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल को आपको ढेर सारा प्यार देना है। सबसे पहले तो जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहां से मैं आपको कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी, फुल बटा फुल स्कोर कैसे करने हैं, हर चीज पे मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और चूंकि अब 10 दिनों बाद दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो आज आपके सामने हम कहीं ना कहीं उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के इन 10 चैप्टर पे यदि आप फोकस करने जा रहे हैं, रीजनिंग के इन 10 चैप्टर पे यदि आप फोकस करने जा रहे हैं, और सबसे पहली वीडियो, यकीन मानिए ये वीडियो 40 से 45 मिनट की होगी और आपके 5 के 5 चैप्टर कवर कर देगी। इसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस देखते जाइए, उन्हें रिवाइज करते जाइए, क्योंकि ये समय जो है इस समय फोकस करने का है जीएस पर। तो मैं चाहूंगा कि कैसे आप इन 10 दिनों में कम समय देकर रीजनिंग को रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सारे के सारे सेशंस की जो है वो वीडियोस देखते रहनी है, जो सीक्वेंस वाइज आपको रीजनिंग बाय अभिमन्यु सर, रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर मिलती रहेगी। तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित करिए कि इस बार मेरे रीजनिंग में 25/25 अंक आने वाले हैं। और वीडियो के एंड में जो जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।